है करण, एक ईमानदार और एक जागरूक किसान जो ईमानदारी के पथ पे ही चला करता था। और ये है अर्जुन जो हमेशा आलस में ही पड़ा रहता था। दोनों ही वैसे बचपन के दोस्त थे, पर करण और अर्जुन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ करण मेहनत से ईमानदारी से अपना किसान का काम किया करता था, वहीं अर्जुन अपने आप में ही कोई ना कोई ख्याली पुलाव पकाया करता था और पूरे दिन आराम किया करता था। एक दिन जब अर्जुन अपने घर जा रहा होता है तो वह देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है, और फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर देखता है कि उसकी पत्नी यानी कि शालू उसका इंतज़ार कर रही होती है। वह समझ जाता है कि शालू का आज तो मुंह बना हुआ है और वह बोलता है, अरे ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है, कुछ खाने को दोगी कि नहीं? अरे हाँ, क्यों नहीं, खाने को तो मैं ज़रूर दूंगी। बताओ क्या दूं? मिट्टी का बर्तन दे दूं या लकड़ी दे दूं खाने के लिए? क्योंकि तुमसे तो काम होता नहीं है, तो ऐसे अब हमें गुजारा करना पड़ेगा, है ना? इससे खाना मांगने से तो अच्छा था कि मैं बाहर ही कहीं खा लेता, पर पैसे भी तो नहीं है, खाता कहाँ से? अब ये आज मेरा पूरा दिन दिमाग खाएगी। इसे कौन समझाए कि मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग चलाना पड़ता है। अर्जुन जानता था कि शालू से अगर उसने बहस करी तो वो उसमें हार ही जाएगा, इसलिए वो शालू से बहस करने की बजाय, अच्छा भाग्यवान, मैं समझ गया, ठीक है, मैं जाके कल से खेती करना शुरू कर देता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि घर में राशन नहीं है, अब कुछ तो दे दो। घर में दाल पड़ी है, दाल बना देती हूँ, दाल पी के चले जाइए। और जब तक राशन नहीं आएगा, ये आप नहीं खरीदेंगे, तब तक आपको दाल से ही गुजारा करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ये है करण का घर जो एक झोपड़ी है जिसमें उसकी पत्नी का नाम है आरती। आरती, ऐसा करो जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, फिर मेरे को खेतों में जाना है, देर हो गई। अरे अरे बस बस करण जी, कितना परेशान होते हो आप? बिल्कुल चले जाना, मैं आपको ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप मत जाइए, आप चले जाइए, पर कुछ खा तो लीजिए। अब वहाँ जाके 4-5 घंटे बाद ही खाओगे। कितनी मेहनत करते हो आप? अरे आरती, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर गांव वालों के राशन का क्या होगा? हम एक किसान हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़नी चाहिए। हम मेहनत करते हैं तभी तो लाखों के घरों में चूल्हे जलते हैं। आलस तो आना ही नहीं चाहिए। सैल्यूट है जी आपकी सोच को। लोग सोचते हैं कि आलस आ जाए, काम चोरी करूं। एक आप हैं कि अपने ही काम को छोड़ के सिर्फ अपने ही काम में लगते हैं। आरती, ईमानदारी तो मेरी रग रग में है। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी नाकामी की वजह से कोई भी व्यक्ति भूखा। एक दिन गांव में अनाउंसमेंट होती है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि परसों यानी कि 25 तारीख को गांव में सर्व प्रसिद्ध महाराज गुरुदेव जी आ रहे हैं। जो भी उनसे मिलना चाहता है वो सरपंच से जाके बात कर। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और फिर वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो एक दूसरे से बातें करना चालू कर देते हैं कि गुरुदेव जी बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक व्यक्ति यानी कि अर्जुन वहां से निकल जाता है और फिर, कहाँ जा रहे हैं जी? हाँ, अब आपको इसमें भी दिक्कत आ रही होगी। अर्जुन शालू की बात को काटते हुए बोलता है कि ये सिर्फ एक ढोंग होता है, कोई भी महाराज, कोई गुरुदेव, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो मन हो वो करना चाहिए। तभी शालू बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता, समझे आप? परसों गुरुदेव जी आ रहे हैं और हमें उनसे मिलने जाना है, हमें उनका प्रवचन भी सुनना है। आगे से कोई बहस नहीं होनी चाहिए इस बात पे। फिर सारे गांव वाले इधर उधर हो जाते हैं और फिर अगले दिन गुरुदेव जी आते हैं, जिसमें पूरे गांव की में भीड़ लग जाती है कि गुरुदेव जी काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। और फिर वह सबको संबोधित करते हुए बोलते हैं, बेटा, जीवन एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे पास अच्छे लोग भी होते हैं और हमारे पास बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हम पे निर्भर करता है कि हमें किसकी संगति में ज़्यादा रहना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है ईमानदारी। जो ईमानदारी के पथ पे चलता है उसे जीवन में कभी भी कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जानता हूँ कि ईमानदारी में परेशानियाँ हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति कभी भी किसी से डरता नहीं है, और मेहनत करने वाला व्यक्ति तो कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता। तो ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, ईश्वर सब देखता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा मनचाहा वरदान फल जरूर देगा, लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण भी होना ही पड़ेगा। गुरुदेव जी का प्रवचन सबको काफ़ी पसंद आता है
और सब उनकी कही गई बातों पे ही ध्यान देना शुरू कर देते हैं। गांव के सभी व्यक्ति को समझ आ जाता है कि ईमानदारी में और बेईमानी में कितना बड़ा ही फर्क होता है और हम ईमानदार कैसे बन सकते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति पे कैसे चल सकते हैं। तभी वहाँ पे खिसकते हुए धीरे से अर्जुन आगे की ओर बढ़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती, गुरुदेव जी ने बिल्कुल सही कहा। देखा, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ईमानदारी के पथ पर चलोगी तो आज नहीं तो कल हमें हमारा मनचाहा वरदान मिलेगा। एक लालची समझ के मैं ईमानदारी बन जाए तो भी अच्छा है। चलो ऐसा करता हूँ कि मैं खेतों में जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि आज बहुत देर हो गई है। अरे हाँ हाँ जी, बिल्कुल आप चले जाइए खेतों में। और ऐसा करती हूँ कि मैं आपके लिए ना खाना बना के खुद ही ले आती हूँ, आप अभी जाओ, क्योंकि अभी खाना बनाने में समय लगेगा, फिर आपको देर हो जाएगी इसलिए। अरे वाह, मेरी आरती समझ गई। बस मुझे तुमसे और क्या ही चाहिए आरती, तुम मेरे हर सुख दुख में साथ रहो, बस इतना ही तो चाहिए। पूरे गांव में सिर्फ यही हैं जो ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, नहीं तो सारे के सारे बेईमानी हैं। पर इन्हें मैं कैसे ही बोलूं। एक इनका दोस्त जो बचपन का है वो खुद इनसे ज़्यादा तेज चलता है। कोई नहीं, जो होगा सब देखा जाए। थोड़े समय बाद अर्जुन का घर। अर्जुन फिर कहीं से आराम कर के अपने घर आ रहा होता है और उसकी पत्नी फिर उसको गुस्से में घूर के देख रही होती है। और फिर अरे आज तो बड़ी लग गई रे शालू, बड़ा ही दर्द हो रहा है। कितना झूठ बोलते हो तुम, कितना झूठ बोलते हो अर्जुन। इतना झूठ तुम पे शोभा नहीं देता। ये पत्नी है या जासूस है, सब पता चल जाता है। कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह दे, से मतलब ही नहीं होता। यकीन ही नहीं करती है तो मुझ पे। इकलौती पत्नी है जो पूरे घर में अपने पति पे यकीन नहीं करती, बाकी पूरे गाँव मोहल्ले में पकड़ लेती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शालू, देखो मुझे बहुत 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 भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना प्लीज। पड़ोसी से जाके कुछ मांग लाऊं ना। कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही मैं कहीं किसी से मांग के लाऊंगी, समझे। एक तो तुम प्रवचन से पहले बीच में छोड़ के चले गए, उस दिन के बाद से तुम आज 2 दिन बाद घर आ रहे हो, ऊपर से आज भी मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। जहाँ जिसके साथ थे तुम उसी के साथ रहो, मेरे को कुछ नहीं जानना, बात खत्म। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और फिर बीज बोने का यानी कि फसल उगवाने का समय आ चुका था। करण ने छोटे छोटे बीज बो दिए थे और फिर थैंक गॉड, चलो फसल भी हो गई है, जुताई भी कर दी है, अब बीज भी लग गए हैं, और जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं कल आके कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर आराम से अर्जुन पेड़ के नीचे सो रहा होता है। फिर सडनली उसकी आँख खुलती है और उसे याद आता है कि उसे अपने खेतों में चलो थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी नींद आई। चलो थोड़ा बहुत खेतों में जुताई कर लेता हूँ ताकि बीज बो दूँ कल। आज नहीं बोऊंगा, सब जाऊंगा, कल ही बोऊंगा मैं बीज। पर थोड़ी सी जुताई वुताई कर दूँ ताकि मेरी बीवी कह तो सकूँ मैं बीवी को अपने यहाँ काम करके आया हूँ। मुझे पता नहीं कुछ भी समझती है। थोड़ी देर यानी कि केवल आधे घंटे के लिए वह काम करना शुरू कर देता है। वो कुल्हाड़ी लेके, फट्टा लेके, ना जाने किस किस उपकरणों का उपयोग करके वह अपने खेतों में जुताई करता है और फिर जुताई हो भी नहीं पाती पूरी कि वह थक जाता है और थकते थकते खुद से बोलता है, पता नहीं बापूजी ने कैसे काम किया था किसानी का, मेरे से तो होता ही नहीं है, और दूसरा काम मुझे आता ही नहीं है, क्या ही करूँ मैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्जुन की जिंदगी ही बदल गई। बादल कड़क रहे थे और बारिश झमझम 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 होने लगी थी। अगली सुबह जब बारिश थमी तब अरे जाइए जी, जल्दी जाइए, खेतों में देख के आइए ये क्या हाल है। मेरे को तो लगता है सारी फसलें खराब हो गई हैं, फिर क्या करेंगे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता काहे कर रही हो, तुम्हारा पति है ना, मैं कल ही सब कुछ सेट करके आया था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन की अभी नींद भी नहीं खुली होती है। उसकी पत्नी गुस्से में आती है और उसे जगाते हुए बोलती है, अरे उठ जाओ कुंभकर्ण, कितना सोते हो तुम। क्या हुआ यार, अभी तो सही से आँख लगी भी नहीं थी और तुमने आके धप्पा मार के जगा दी, क्या ही दिक्कत है। जब देखो तब परेशान। कल जो आप कुंभकर्ण के भांति सो रहे थे ना, उसमें आंधी आई है, गांव के कितने घर तो उजड़ गए। जाके अपना खेत देख के आइए, जो आपने थोड़ा बहुत काम करा होगा वो भी सलामत है, वो भी खत्म। और अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं चले जाऊंगी अपने मायके। तो मैं समझा के मैं थक गई हूँ। अरे अरे शांति रखो, शांति रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं सारा काम परफेक्ट करके आया था कल। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो चलो एक गिलास 1 कप चाय पिला दो, फिर चला जाता हूँ।
नहीं, कोई भी चाय नहीं मिलेगी। जाओ पहले खेतों में जाके देख के आओ कि क्या हालात है, समझे तुम? अब अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था तो उसे हार मान के अपने घर से निकल ही जाना पड़ा। जब वह आता है अपने खेतों में देखता है कि तो सारे के सारे बीज इधर उधर फैले हुए थे और जितने भी उसने खुदाई बुदाई करी थी सब कुछ तहस नहस हो गई थी। कहाँ है आपका परफेक्ट काम? मुझे दिख नहीं रहा। वैसे यही परफेक्ट किया। कहा था ना कि घर में कुछ नहीं है खाने को, अब हम क्या खाएंगे? कभी कुछ नहीं करते। अरे यार शालू, सच्ची कसम से मैं सारा काम परफेक्ट करके गया था। मैंने कहा था अगले दिन मैं बीज बो दूंगा, तो पता नहीं क्या होगा, खेत तो सारे गलगला गए हैं, मिट्टियाँ इतनी गीली हो गई हैं, इसमें क्या बीज बोऊंगा और क्या फसलें उगाऊंगा, क्या होगा इस बार? ये सारी बातें दूर खड़ा करण सुन रहा होता है। उससे रहा नहीं जाता और वह फिर अर्जुन के पास आके बोलता है, भाभी, अर्जुन, आप लोग चिंता ना कीजिए, मेरे यहाँ पे भी फसलें सही हैं काफ़ी हद तक, और उसमें जो फसल उगेगी उसका 10% मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपकी पूरे साल का घर का खर्चा चल जाए। बाकी अर्जुन भाई देख, मेहनत करेगा तभी कुछ मिलेगा, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दे करण, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मैं सोचता था कि तुम अपने नंबर बनाने के लिए इतनी ईमानदारी से काम करते हो, पर गलत मैं था। उस दिन से आज का दिन है कि अब ईमानदारी से ही काम होता था और कुछ देर बाद वह चारों उठ के घर आ जाते हैं करण के। धन्यवाद करण, धन्यवाद भाभी, आप लोगों ने हमारी मदद करी और मुझे सुधारा। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। मैंने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अपनी अच्छाई दिखाते हुए हमारा सम्मान करा है और हमें कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया। शायद यही था कि मेरे साथ गलत हुआ। बस कर बेटा, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इतना मत परेशान हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती मानना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। तूने वो मान ली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू ईमानदारी से काम कर। अगर उस दिन आप दोनों नहीं होते तो शायद आज हम भीख ही मांग रहे होते, क्योंकि एक राशन था ही नहीं हमारे घर पे और पड़ोसियों का भी कर्जा था काफ़ी। अरे अरे अर्जुन भैया, शालू भाभी, बस अब आप हमें शर्मिंदा ना करें। कोई नहीं, भूल जाओ, जो हुआ होना था हो गया, बात खत्म। अब अर्जुन भी ईमानदारी के पथ पर चल चुका था और उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोला और वह भी हर समय मेहनत करने की और अग्रसर होता रहा, जिसकी वजह से उसकी फसलें भी उगने अच्छी लगी और बिकने